नमस्कार दोस्तों आजकल यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। अक्सर यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ में सूजन, दर्द, अकड़न और काफी दर्द होने लगता है। अगर आपको भी इस तरह की समस्या है कि जोड़ों में दर्द रहता है या यूरिक एसिड आपका बढ़ा रहता है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ मऊ, उत्तर प्रदेश, भारत से। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये यूरिक एसिड होता क्या है, कैसे ये इसकी मात्रा बढ़ जाती है और क्या लक्षण होते हैं, साथ ही बढ़ने के मुख्य कारण क्या है, बचाव के उपाय क्या है, और इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ होम्योपैथिक दवाएं बताने वाला हूं जो बेहद ही कारगर है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम जानते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। दोस्तों, ये एक तरीके का प्रोटीन होता है और प्यूरिन प्रोटीन, जब हमारा लीवर इस प्यूरिन प्रोटीन को तोड़ता है तो तोड़ने के फलस्वरूप एक वेस्ट मटेरियल तैयार होता है, एक केमिकल तैयार होता है और उसका नाम है यूरिक एसिड। दोस्तों, ये हमारे लिए वेस्ट है, हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। एक लिमिटेड मात्रा में अगर हमारे ब्लड में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अधिक मात्रा में है तो ये हमारे शरीर के जोड़ों में जम सकता है इसका क्रिस्टल, और यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमने की वजह से जोड़ में अचानक सूजन आना, जकड़न होना, बहुत तेज दर्द और असह्य दर्द महसूस करना, परेशानी होना और यहाँ तक कि चलने फिरने में भी दिक्कत आने लगती है। इस तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं इसके बढ़ने की वजह से। दोस्तों, प्यूरिन जो प्रोटीन होता है, वैसे तो हर लिविंग थिंग्स, जितनी भी जीवित चीजें हैं दुनिया में, वो सब में होता है, चाहे वो मनुष्य हो, किसी भी तरह के प्राणी हो, जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी प्लांट्स हैं, इन सब में ये प्यूरिन प्रोटीन होता है। हमारे अंदर जो है इसकी जो बढ़ने की जो वजह होती है वो दो है। अगर हम डाइट में बहुत ज्यादा रिच प्रोटीन डाइट लेने लगे, जिसमें प्यूरिन रिच अगर प्रोटीन डाइट है, तो प्रोटीन जो प्यूरिन की मात्रा है वो हमारे शरीर में ज्यादा आने लगेगा, बनने लगेगा, और यूरिक एसिड की मात्रा भी उसी रफ्तार में ज्यादा बढ़ जाएगा। और हो सकता है कि इतना ज्यादा हो कि हमारी किडनी उसको ठीक से फिल्टर करके समय पर बाहर न कर पाए और उसकी वजह से यूरिक एसिड की मात्रा हमारे खून में ज्यादा बढ़ने लगे। दूसरा दोस्तों, अगर हम डाइट ठीक ले रहे हैं, ज्यादा नहीं ले रहे हैं, बावजूद इसके अगर हमारे यूरिन में, हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही। अगर किडनी प्रॉपर तरीके से ब्लड को प्यूरिफाई करके यूरिक एसिड को बाहर नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से भी यूरिक एसिड हमारे ब्लड में बढ़ सकता है। तो दो मुख्य वजह है, या तो बहुत रिच प्रोटीन डाइट या तो किडनी का फंक्शन कंप्रोमाइज्ड होना। दोस्तों, इसके बढ़ने से मैंने आपको बताया ही है कि ज्वाइंट में समस्याएं आने लगती है। जो सबसे पहले ज्वाइंट इन्वॉल्व होता है उसमें होता है हमारे पैर के अंगूठे में। उसमें सूजन होना, जकड़न होना, लालीपन आना और दर्द होना और चलने में परेशानी होना। अक्सर आप देखते हैं कि पैर के तलवे में या पैर के एड़ी में या कलाई में या अंगुलियों में सूजन हो जाना और अचानक से काफी दर्द महसूस करने लगना, और यहाँ तक कि इतना दर्द कि चलना फिरना भी दूभर लगने लगता है। इस तरह के लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। इस तरह के लक्षण होते हैं, उसे हम आमतौर पे मेडिकल भाषा में गाउटी अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो इसके बढ़ने की मूल वजह है वो है अधिक प्रोटीन रिच या प्यूरिन रिच डाइट का लेना, जिसमें जितने भी नॉनवेज हैं दोस्तों, चाहे वो रेड मीट हो, मछली हो, चिकन हो, अंडा हो, इन सब में प्यूरिन की मात्रा बहुत हाई होता है, और इसकी वजह से अगर आप लगातार या बहुत ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो आपके अंदर यूरिक एसिड तेजी से बढ़ सकता है। अगर आप सी फूड्स के शौकीन हैं तो उसमें भी प्यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और तेजी से बढ़ सकता है। बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं या सोडा वाटर का इस्तेमाल करते हैं या कुछ नहीं तो बियर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के भी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनमें भी बहुत तेजी से यूरिक एसिड को बढ़ाने की क्षमता होती है। जो लोग अल्कोहल का यानी शराब का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं या किसी भी तरह के ड्रग एडिक्शन अगर लेते हैं तो उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या ज्यादा देखने को मिलती। दाल है दोस्तों, जिसमें अरहर है, उड़द है, मटर की दाल है, ये सब दाल भी बहुत ही प्यूरिन रिच होता है और ये भी यूरिक एसिड को तेजी से बढ़ा सकता है। कुछ सब्जियां हैं जैसे भिंडी है,
अरवी है, या आजकल मशरूम का बहुत ज्यादा लोग सेवन करने लगे हैं, ये भी बहुत ही प्यूरिन रिच यानी प्रोटीन रिच होता है और इसमें भी प्यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी, बहुत ज्यादा चाय और इस तरह के बिवरेजेस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी आपका ये बढ़ सकता है। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है या आपका ब्लड प्रेशर अनियंत्रित रहता है, बीपी बढ़ा रहता है, शुगर बढ़ा रहता है, या आपको किसी बीमारी के लिए स्टेरॉयड का इस्तेमाल करना पड़ता है, या आप अक्सर पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे लोग जिनको कैंसर की दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, उनमें भी अक्सर यूरिक एसिड बढ़ने की शिकायत मिलती है। ऐसे लोग जो बहुत ही आराम तलब जीवन व्यतीत करते हैं, शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, या बहुत तनाव में रहते हैं, या समय पर भोजन पानी नहीं लेते हैं, संतुलित भोजन नहीं लेते हैं, उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। दोस्तों, किस वजह से बढ़ रही है और बढ़ने पर किस तरह की समस्या क्रिएट हो रही है, ये आप अब तक जान गए। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि इसकी जांच क्या है और बचाव के उपाय और होम्योपैथिक कारगर होम्योपैथिक दवा। दोस्तों, जांच में आपको सीरम यूरिक एसिड कराना है और अगर बढ़ा आता है तो आपको फिर आगे इसके इलाज के बारे में सोचना है। उपाय के लिए दोस्तों, सबसे बेहतर है कि आप नॉनवेज का सेवन कम कर दीजिए या यथासंभव बंद कर दीजिए। सी फूड्स बंद कर दीजिए, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन, ये सब अवॉइड करिए। अगर आप बहुत ज्यादा वजन है आपका, उसे नियंत्रित करिए। असंयमित खान पान है, अनियंत्रित खान पान है, उसे कम करिए। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, इनका सेवन कम करिए। मैदे की बनी हुई चीजों का सेवन कम करिए। कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, इसको आप कम इस्तेमाल करिए। बिस्किट, नमकीन, इसका इस्तेमाल अगर आप कम करिए तो आपको काफी हद तक आपका यूरिक एसिड कंट्रोल रहेगा। दूसरा दोस्तों, पानी की मात्रा आपको बढ़ानी चाहिए और नींबू पानी का सेवन, अजवाइन पानी का सेवन, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। होम्योपैथिक एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको 2 होम्योपैथिक बहुत ही कारगर दवा बताना चाहता हूं। पहली मेडिसिन है दोस्तों एसिड बेंजोइक। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और 30 पावर में 2-2 बूंद सुबह शाम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और दूसरी मेडिसिन है दोस्तों आर्टिका यूरेंस मदर टिंचर यानी क्यू। 10-10 बूंद सुबह शाम आधा कप गुनगुना पानी में आप लेंगे तो आपका यूरिक एसिड काफी तेजी से कम हो जाएगा और आप इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, मैं ये जरूर आपको हिदायत दूंगा कि जो भी दवा आपको हमने होम्योपैथिक बताया है, इसका बहुत लिमिटेड मात्रा में और कुछ ही दिनों तक इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको लगता है कि इससे बहुत अच्छा लाभ हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको लगता है कि नहीं उतना लाभ नहीं है तो बेहतर होगा कि आप किसी होम्योपैथिक एक्सपर्ट से मिल करके और उससे इलाज कराएं, तो निश्चित रूप से आपका यूरिक एसिड काफी हद तक कम हो जाएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उपयोगी वीडियो समय से मिल सके। दोस्तों, एक और भी रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मित्रों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि यूरिक एसिड की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है और बहुत सारे लोग इससे कष्ट और परेशानी में हैं। बहुत बहुत अपना ख्याल रखें दोस्तों। बहुत बहुत नमस्कार।